2019 लेट और 20 के स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि दिल्ली पूरी तरह से जला हुआ था, जहाँ 19 में से ये एक्ट आया था, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2000। जो दो लोग मेन विक्टिम थे जैसे शर्जील इमाम और उमर खालिद जो थे, ये दो लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से डिनाई कर दिया है ना। जैसे कि एक हो गया कॉग्निजेबल नेचर का, जैसे कि बहुत ही जघन्य अपराध कर दिया है आप लोगों ने, जैसे मर्डर कर, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल नेचर का। इसमें जैसे होता है कि आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट लगता हो, जो कि मजिस्ट्रेट ये एक्ट द्वारा। यूपीए एक्ट क्या होता है अब इसको भी बता देते हैं आप लोगों को। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019 में दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है। जी हाँ, देखो वहाँ पे लड़ाई, हिंसा, मारपीट, दुकान जलाना, गाड़ी जलाना, घर जलाना, सब कुछ हुआ था। तो ये रीजन क्या था उसके पीछे? जो 2019 में से ये एक्ट आया था, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, मतलब कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था 2019 में, उसी को लेकर दिल्ली में बहुत बड़ा बवाल हो गया था। तो उसी को लेकर 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया, और आज हम वीडियो ये शूट कर रहे हैं 6 जनवरी को, क्योंकि न्यूज़ में ये आज आया हुआ है। तो इसमें हुआ क्या था कि जो दो लोग मेन विक्टिम थे जैसे शर्जील इमाम और उमर खालिद जो थे, ये दो लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से डिनाई कर दिया, मतलब इनकी बेल डिनाई कर दिया। और 5 लोग जो थे, अदर 5 लोग थे, तो उन 5 लोगों को बेल दे दी है। तो इसमें एक्चुअल में हुआ क्या, जो इन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, तो इसमें है क्या कि ये दोनों लोग जेएनयू से पढ़ाई किए हैं, पीएचडी कर रखा है इन लोगों ने। तो इसमें है क्या कि ये माना गया है कि ये पुलिस द्वारा कि ये लोग मेन सस्पेक्ट थे, यानी कि इन्हीं लोगों ने, जितना जो हिंसा बढ़ गई थी दिल्ली में, ये 2 लोगों ने इसका प्लान किया था, मिलके इन दोनों लोगों ने प्लान किया था। तो इस वजह से इसमें होता क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, जो 5 लोगों को दे दिया गया है, तो उसमें हुआ क्या है कि हायरार्की को फॉलो किया गया है। हायरार्की मतलब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्ड में। देखिए हायरार्की का मतलब है एक देखिए ऑफेंस होता है, जैसे कि आपने क्राइम किया है, उसे 2 तरीके से बांट सकते हैं ना। जैसे कि एक हो गया कॉग्निजेबल नेचर का, जैसे कि बहुत जघन्य अपराध कर दिया है आप लोगों ने, जैसे मर्डर कर दिया है, किसी को रेप कर दिया है, किसी का करते ही है उसे भारत में, वैसे भी बहुत बड़ा टॉपिक बन गया। और इस पर हम एक वीडियो भी लाने वाले हैं, बट नेक्स्ट वीडियो होगा या उससे बाद में, पर इस पर एक वीडियो लाएंगे। तो कॉग्निजेबल नेचर का जो ऑफेंस होता है, उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि उसमें पुलिस आपको बिना किसी वारंट के या बिना किसी चीज़ के भी आपको अरेस्ट कर सकती है ना। और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल नेचर का, इसमें जैसे होता है कि आपने किया है ऑफेंस, जिसमें आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट लगता हो, जो कि मजिस्ट्रेट अप्रूव करेगा, है ना। तो 2 तरीके का होता है। तो इसमें कहा क्या गया है हायरार्की में इनको, कि जो वो 5 लोगों को बेल दी गई है, वो 5 लोग, जैसे कहा जाता है ना कि मैंने दो लोग हो गए जैसे एक्स और वाई, तो उन लोगों ने वो मेन प्लानर थे। तो वो जैसे शर्जील इमाम और उमर खालिद जो ये 2 लोग थे, ये प्राइम थे, है ना। इन दोनों लोगों ने इसको प्लान किया था, है ना। तो जो 5 लोग हैं, जैसे कि कोई क्राइम होता है तो किसी को बहुत ज़्यादा उसमें हाथ होता है, किसी का कम होता है, किसी का और कम होता है, कोई इन्वॉल्व होता है बहुत हाई लेवल का, कोई थोड़ा मोड़ा इन्वॉल्व होता है। तो उन 5 लोगों को इसी हायरार्की पे बेल दे दी है और इन दोनों लोगों को नहीं दी है। तो इसमें और भी बात है, जैसे देखिए कुछ अवेलेबल होते हैं, मैंने बताया ना, कुछ नहीं होता है। तो इसमें है क्या, अभी तो जो ये 2 लोग हैं, भले ही इन लोगों को 19 से अगर आप काउंट करोगे, 20 में 26 हो चल रहा है, तो 5-6 साल हो गए हैं। तो अभी लेकिन इन लोगों के ऊपर ना ही कोई ट्रायल डाला गया, ना ही कोई चार्जशीट लगा। चार्जशीट मतलब कि किस बेसिस पे इन्हें क्या इन लोगों को क्या इन लोगों के ऊपर केस चलाया गया है, क्या नहीं चलाया गया, ये चीज़ अभी ट्रायल में नहीं चालू किया है, ना ही चार्जशीट दायर की गई है। तो इन लोगों को अरेस्ट किस चीज़ पे किया गया है? यूएपीए एक्ट द्वारा। यूएपीए एक्ट क्या होता है, अब हम इसको भी बता देते हैं आप लोगों को। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि आया था पार्लियामेंट द्वारा। तो इन लोगों को अरेस्ट किया गया था और इसी के तहत अरेस्ट किया गया है। तो ये पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव करेगा, है ना। तो 2 तरीके का होता है। तो इसमें कहा क्या गया है हायरार्की में इनको, कि जो वो 5 लोगों को बेल दी गई है, वो 5 लोग, जैसे कहा जाता है ना कि मैंने दो लोग हो गए जैसे एक्स और वाई, तो उन लोगों ने वो मेन प्लानर थे। तो वो जैसे शर्जील इमाम और उमर खालिद जो ये 2 लोग थे, ये प्राइम थे, है ना। इन दोनों लोगों ने इसको प्लान किया था, है ना। तो जो 5 लोग हैं, जैसे कि कोई क्राइम होता है तो किसी को बहुत ज़्यादा उसमें हाथ होता है, किसी का कम होता है, किसी का और कम होता है, कोई इन्वॉल्व होता है बहुत हाई लेवल का, कोई थोड़ा मोड़ा इन्वॉल्व होता है।
उन 5 लोगों को इसे हायरार्की पे बेल दे दी है और इन दोनों लोगों को नहीं दी है। तो इसमें और भी बात है, जैसे देखिए कुछ अवेलेबल होते हैं, मैंने बताया ना, कुछ नहीं होता है। तो इसमें है क्या, अभी तो जो ये 2 लोग हैं, भले ही इन लोगों को 19 से अगर आप काउंट करोगे 20 में 26 हो चल रहा है, तो 5-6 साल हो गए हैं तो अभी, लेकिन इन लोगों के ऊपर ना ही कोई ट्रायल डाला गया ना ही कोई चार्जशीट लगा। चार्जशीट मतलब कि किस बेसिस पे इन्हें क्या मतलब क्या इन लोगों को क्या इन लोगों के ऊपर केस चलाया गया है, क्या नहीं चलाया गया, ये चीज़ अभी ट्रायल भी नहीं चालू किया है, ना ही चार्जशीट दायर की गई है। तो इन लोगों को अरेस्ट किस चीज़ पे किया गया है, यूएपीए एक्ट द्वारा। यूएपीए एक्ट क्या होता है, अब हम इसको भी बता देते हैं आप लोगों को। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि आया था पार्लियामेंट द्वारा, तो इन लोगों को अरेस्ट किया गया था और इसी के तहत अरेस्ट किया गया है। तो ये पार्लियामेंट द्वारा 2 में लाया गया है। तो देखिए जो ये अभी इन लोगों को, अब मैंने बताया कि ना इन लोगों के ऊपर कोई चार्जशीट है, ना ही कोई इन लोगों के ऊपर ट्रायल चालू किया गया है, ये लोग वैसे ही जेल में फिर फालतू में बंद हैं। तो इसमें जो होता है मैक्सिमम डिटेंशन जो टाइम होता है वो 6 मंथ होता है और इसी में अभी ये जोड़ दिया जाएगा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के तहत जो होता है उसमें आपको मैक्सिमम 3 महीने के लिए आपको जेल में बंद किया जा सकता है। अगर आप 3 महीने से ज़्यादा किसी को बंद करते हैं तो आपको एक एडवाइजरी कमेटी को गठन करना पड़ेगा। एडवाइजरी कमेटी अगर आप लोगों को अप्रूवल दे देती है तब उससे ज़्यादा किसी को अरेस्ट करके रख सकते हैं। हाँ, अगर यदि कोई कानून ना आया हो तो ऐसा होता, अगर कोई कानून आ गया है तो एडवाइजरी कमेटी की ज़रूरत नहीं होती और इन लोगों को अरेस्ट भी यूएपीए एक्ट के तहत किया गया, जो कि पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो उसके हिसाब से तो फिर इन लोगों को जाए जब तक कर लिया जाए, है ना। तो इसी के तहत इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल को डिनाई कर दिया है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।